इस अमल को इंग्लिश में एक्सरसिज्म कहते हैं, किसी के जिस्म से जिन निकालना। इनका बड़ा ऑथेंटिक है, और जो ये रेमेडीज यूज़ करते हैं बड़ी लॉजिकल है और बड़ी ऑथेंटिक है। मैं भी उसी पैटर्न को फॉलो करता हूँ अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ठीक है, जो पैटर्न उनका ना, मेरे अंदर मेरे इलाज में भी पैटर्न सेम वही है। मैं जो रेमेडीज देता हूँ यूज़ करने के लिए, वो भी इस तरह की रेमेडीज ही अप्लाई करते हैं। क्योंकि देखें, दो चीज़ें हैं एक तो आपकी इंटरनल प्योरिफिकेशन ज़रूरी है। शयातीन इंसान के खून में महलूल होकर जिस्म में गर्दिश करते हैं, ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर है। आपकी इंटरनल क्लिनजिंग होगी, प्योरिफिकेशन होगी, उसके लिए रेमेडीज़ हैं। पीने का पानी है, अजवा खजूरें हैं, जैतून का तेल है, सेब का सिरका है, कलवंजी के दाने हैं, ये चीज़ें हैं खाने पीने के लिए। अब इन पे क्या क्या कलाम पड़ा हुआ है वो एक अलग पहलू है। दूसरी चीज़ है एक्सटर्नल क्लिनजिंग आपकी बॉडी की। उसके लिए बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल है, कलवंजी कह रहा हूँ, हरमल की धुनी है, ठीक है, ये बड़ी इफेक्टिव चीज़ें हैं। मतलब ये बंदे को नॉर्मल रूटीन में भी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए। इनकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। मुफातिउल जनान एक किताब है, उसमें रवायत है कि हरमल के एक दाने और एक पत्ते के साथ एक मोकल फरिश्ता होता है। वाह। अब आप सोचें उसकी क्या अफादियत होगी। और बेरी वो वैसी अर्श का पौधा है जो ज़मीन पे लगाया गया। आपको शायद इल्म में हो कि जब यहाँ पे कोई मुर्दा फोत होता है मुसलमानों में, इस्लाम में, उसको पहले साफ पानी से गुस्ल दिया जाता है, उसके बाद साबुन से नहलाया जाता है, उसके बाद तीसरा गुस्ल होता है बेरी के पत्तों के पानी। अब वो बेरी के पत्ते पानी उसमें बॉयल नहीं किए होते, सिर्फ डिप होते हैं, हल्का सा नीम गर्म पानी होता है, ठीक है। लेकिन मेरे इलाज में बॉयल्ड पानी यूज होता है बेरी के पत्तों का, वो ब्राउन होता है। अब बेरी के पत्तों का जो पानी है वो जिन्नाती असरात को जिलाता है। इसकी लॉजिक आप इधर से ले लेना कि मुर्दे को जब गुस्ल देते हैं उसके बाद मुर्दा पाक हो जाता है, क्योंकि उसके जिस्म से उसका हमजाज चला गया, उसके जिस्म में अब कोई शैतानी असरात। इंटरनल तो कुछ भी नहीं है, एक्सटर्नल हमने उसको गुस्ल दे दिया। हाँ जी, इसलिए उसको बेरी के पत्तों के पानी से गुस्ल दिया जाता है, और ये जलाता है जिन्नात को, बेरी के पत्तों का पानी। आपके घरों में किसी भी किस्म के मामला आते हैं, अम्मी अबू की लड़ाई हो रही है, बहन भाइयों की लड़ाई हो रही है, ना इत्तफाकी है, ऐसे बैठे बैठे 4-5 लोग लड़ पड़ते हैं, खाने की टेबल पर लड़ाई होगी, आप घर के चारों कोनों में बेरी के पत्तों के पानी का छिड़काव शुरू करें। बॉयल करके शावर बोतल होती है ना, एक कपड़ों के लिए स्टीम के लिए हम यूज़ करते हैं शावर बोतल, वो ले लें। उसके अंदर आप बेरी के पत्ते सिर्फ लेने हैं, नॉर्मल, कुछ नहीं पड़ना ऊपर। नादी अली का अमल नहीं करना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत का कोई अमल नहीं करना, कोई नक्श नहीं बनाना पत्ते पे, कुछ नहीं, सिर्फ पत्ते लेके ताज़ा, पंसारी से नहीं लेने। किसी माली को कहें बेरी के दरख्त से पत्ते तोड़ के ला दे आपको, उसको आप बॉयल करें, पत्ते निकाल ले, स्टेन कर ले, उस पानी को आप घर के चारों कोनों में छिड़कें, घर की दहलीज़ों में छिड़कें, देखें आपके घर से लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी, फैमिली के इख्तलाफात ख़त्म हो जाएंगे। और आपके घर में जिस बंदे को ज़्यादा गुस्सा आता है उसको भी कहीं उस पानी से गुस्ल करें, देखें नॉर्मल हो जाएगा सारा कुछ।